आज कक्षा 10वीं में तत्वों के वर्गीकरण को हम लोग पढ़ रहे थे। तो तत्वों के वर्गीकरण में आप लोगों ने दो प्रकार के मुख्य आवर्त सारणी देखे। एक देखे मेंडलीव का आवर्त सारणी और दूसरा देखे मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया गया था और बोला गया था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोसले ने इसमें कुछ सुधार किया और उन्होंने बताया कि मोसले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में का वर्गीकरण का आधार रखा कि नहीं भैया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक यानी कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या जो बोलो के आवर्ती फलन होते हैं। और उसने अपने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखकर स्थान दिया। दोनों की विशेषताएं आप लोग देख चुके हो, मैं यहाँ रिवीजन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, अब तत्वों से संबंधित छोटे छोटे गुण देखेंगे बेटा अपन। जैसे प्रश्न बनता है संयोजकता, मैं बताता हूं ना, NaCl है तो Na पे 1 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस होता है। इसका मतलब दोनों की संयोजकता 1-1 है, दोनों की संयोजकता 1-1 है। तो मैं बता रहा हूं संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे भरते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी घूमती है। तो 2, 8, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन भरते जाएंगे। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 17 है। तो कैसे आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, 10 हो गया टोटल, और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देखिए, इसके अंतिम कोष को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। और इसको अष्टक पूर्ण करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो परमाणु जो आसान काम हो वही करता है, हम लोग भी जो आसान काम हो वही करते हैं। इसका मतलब सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगा और क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगा। दोनों की संयोजकता 1 हुई। दोनों की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई आपकी। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई संयोजकता की? कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करता है, अपने अष्टक को पूर्ण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं अंतिम कोष में, जिसको संयोजी कोष बोलते हैं, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे आप उस डिफिनेशन में लटक जाते हो क्योंकि इसके संयोजकी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 7 नहीं होती, कितनी होती है? 1 होती है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की परिभाषा रहेगी कि संयोजकता क्या है। आप लोगों का प्रश्न रहेगा, प्रश्न बनाएंगे संयोजकता क्या है। बुक में नहीं है प्रश्न, मैं बार बार कई सारा प्रश्न अपने से बनवा रहा हूँ
इसलिए आप लोग बनाएंगे जरूर पूरी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इसकी उत्तर क्या होगा बेटा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या संयोजकता कहलाती है। दिख नहीं रहा है क्या बेटा, दिख रहा है कि नहीं, पतला हो रहा है क्या, कुछ दिक्कत हो रही है, चौक सही नहीं था। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ये सिंपल सी डिफिनेशन है आप लोगों का संयोजकता का। उदाहरण दे देता हूं बेटा मैं, जैसे उदाहरण में लिख देता हूं आप लोगों का कुछ तत्व और उसका परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा भी कुछ तत्व और उसका परमाणु क्रमांक थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोग डिफिनेशन लिख लिए संयोजकता की। अब मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को क्लियर तौर पे, ठीक है। तो उदाहरण में मैं ले लेता हूं सोडियम और क्लोरीन का ही ले लेता हूं बेटा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण दे देता हूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक, जिसको द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या भी बोलते हो, 11 है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक आप लोग पूरा लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द को विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देता है 2 8 1। स्पष्ट है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने अष्टक को पूरा कर सकता है। अतः इसकी संयोजकता 1 होगी या 1 है। तो इस प्रकार से सोडियम की संयोजकता 1 होगी। अष्टक पूरा होना मतलब बेटा अंतिम कक्षा का पूरा होना, ठीक है। ये अंतिम कक्षा अधूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था अंतिम कक्षा, जिसको संयोजी कोष कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया जो कि भरा हुआ है ये कक्षा, इसलिए अष्टक पूरा कहलाएगा। या इसको 7 इलेक्ट्रॉन और दे देता था, यहाँ 8 होकर अष्टक पूरा हो जाता। 2 8 8 18 ऐसे बढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये हो गया। एक और उदाहरण दे देते हैं बेटा, क्लोरीन का क्या जाता है, या चलो क्लोरीन का मैं समझा दिया, क्लोरीन की जगह किसी और का दे देता हूं, ऑक्सीजन का दे देता हूं, चलो ठीक है। दूसरा उदाहरण, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। आप लोग सारणी देखना, आप लोगों को दिख जाएगा 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 आएगा बेटा, दूसरी कक्षा में 6 आएगा। 2 और 6 8 हो गया आपका, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब अष्टक पूरा करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अष्टक पूरा करेगा। तो मुझे लगता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा आसान है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करेगा और इसकी संयोजकता 2 होगी, ठीक है। स्पष्ट है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करता है।
अतः इसकी संयोजकता दो होगी, ये स्पष्ट है। तो अंतिम कोष को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है वो संख्या उस तत्व की, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अंतिम कोष में जनरली 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 तक ही आपका कोर्स में है, 18 32 भी आता है, उतना आपके कोर्स में पढ़ाया नहीं गया है। शुरू कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन में भर जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आएगा, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, कुछ नहीं है उसके पास, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है केवल, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, क्लियर। लिथियम या अपन बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अष्टक को पूरा कर लेगा, या 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान है, इसलिए क्योंकि कम है वो, इसलिए बेरिलियम का Be का संयोजकता भी कितनी होगी? Be की संयोजकता 2 ही होगी। तो मुझे लगता है चूंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है संयोजी कोष में, संयोजी कोष में अष्टक पूरा करने के लिए, तो मेरे ख्याल से तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ेगी बेटा। क्यों? अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, उसकी संयोजकता 4 होगी। अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए, जो कि कठिन है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कम है, जो आसान होगा, तो उसकी संयोजकता 3 होगी। मान लीजिए किसी संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 5 और 3 8। तो आप समझ गए कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा, क्योंकि छोटा आंकड़ा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यानी कि इसकी संयोजकता 3 होगी। जिसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता 2 आएगी, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता 1 आएगी, और पूरा अष्टक कंप्लीट है, उसकी संयोजकता कितनी आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि संयोजकता है वो 4 तक बढ़ता है, फिर आपका 4 से आगे कम होने लग जाता है तत्वों की संयोजकता है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है, उसके बाद वो कम होना चालू हो जाता है, ठीक है आपका। अब आप लोग को क्वेश्चन आंसर देखना है बेटा, पेज नंबर 57 पे है, ठीक है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजकता की गणना कैसे करेंगे? पृष्ठ क्रमांक 57 पे प्रश्न है, 57 पे पहला प्रश्न, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजकता की गणना कैसे करेंगे? तो अभी मैं जो उत्तर लिखाया हूँ वो पूरा चल जाएगा बेटा, क्योंकि उदाहरण बहुत अच्छे से बताया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता को बताया हूँ। चाहो तो आप उदाहरण बस को लिख सकते हैं इसके आंसर में। सोडियम का उदाहरण लिया, ऑक्सीजन का, अच्छे से उदाहरण को बस लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बता दिया इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता बेटा, क्योंकि एक समूह में एक जैसे गुण वाले तत्व रखे गए हैं, जिसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, एक जैसा है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, वो एक समूह में रखा गया है। समूह 1 का मतलब ये है, समूह 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम ये तत्व है,
इन सबके अंतिम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। तो समूह 1 के तत्वों की संयोजकता 1 है सभी की। वैसी समूह 2 के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, समूह 3 में रखे तत्वों की संयोजकता 3 होती है। तो किसी समूह में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो तत्वों की संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका जवाब होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं जवाब को, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। समूह 1 के तत्वों की सभी तत्वों की संयोजकता 1 होगी, समूह 2 के सभी तत्वों की संयोजकता 2 होगी। ठीक है, आप लोगों का दोनों जवाब क्लियर हो गए आप लोगों के। ये हम पढ़े संयोजकता के बारे में। अब संयोजकता के बाद पढ़ेंगे बेटा परमाणु आकार। परमाणु आकार, ठीक है। परमाणु आकार का मतलब होता है परमाणु के नाभिक के बीच से अंतिम कोश की दूरी। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा, तो ये आकार बन जाएगा, नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो किसी परमाणु के नाभिक के मध्य बिंदु से अंतिम कोश की जो दूरी होती है वो आपका क्या कहलाता है, नाभिक परमाणु त्रिज्या कहलाते हैं। परमाणु त्रिज्या से परमाणु आकार डिसाइड होगा बेटा। परमाणु गोलाकार होगा तो सूत्र लगा के अपन परमाणु आकार निकाल सकते हैं। तो परमाणु त्रिज्या होगी आपका केंद्र से अंतिम कोश की दूरी, आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश की दूरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, ठीक है। और इसके आधार पे अपन परमाणु आकार निकाल सकते हैं। बेटा आपके आवर्त सारणी में 2 चीज होते हैं, समूह जिसको वर्ग कहते हैं, खड़ा स्तंभ, और क्षैतिज स्तंभ को बोला जाता है आवर्त। बाएं से दाएं जाओगे तो आवर्त, और ऊपर से नीचे आओगे तो स्तंभ को समूह या वर्ग कहते हैं। 18 समूह था आधुनिक आवर्त सारणी में बताया था, और 7 आवर्त था। पहले और द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त कहते थे क्योंकि कम तत्व थे, ठीक है। वैसे ही आपका आगे दीर्घ आवर्त किए गए, मैंने सारे बता दिए, रिपीट नहीं करूँगा यहाँ, रिपीट का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी समूह में बेटा ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाएंगे, ध्यान देना इस बात को, हाँ, किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोश बढ़ता है बेटा। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आएगा, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के बाद लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 बस होगा। लिथियम के बाद मैं बताया था सोडियम परमाणु क्रमांक 11, तो इसमें 3 कोश आ गए बेटा। उसके बाद सोडियम के बाद आता है पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2, 8, 10, 8, 18 और 19 चौथा कोश आ गया। तो किसी भी समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक तत्व के लिए कोश की संख्या बढ़ती जाती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कोश की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए इसका परमाणु आकार बढ़ता जाता है जब किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है बेटा। जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में उतना प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर जमा है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे उसका नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसी कोश में भरे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाद आता है बेटा आप लोगों का हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 हो गया और वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आएगा, तो वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसी कक्षा में गया है, कक्षा नहीं बढ़ा है बेटा।
और परमाणु क्रमांक 2 होने के कारण नाभिक पे 2 धन आवेश आ गया, इसके नाभिक में 1 धन आवेश आ गया, और उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है बेटा, नाभिक पे धनावेश, तो आकर्षण बल बढ़ेगा ऋणावेश और धनावेश में, यानी कि परमाणु आकार है छोटा हो जाएगा, परमाणु आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तय हो गया कि वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। कारण क्योंकि प्रत्येक तत्व के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन में कोश की संख्या बढ़ती है। ठीक है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, तो परमाणु आकार कम होते जाता है यदि आप बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं बेटा फास्फोरस और सल्फर के, फास्फोरस और सल्फर की बात करूंगा, या चलिए जो जानते हो परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूंगा, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका परमाणु क्रमांक 8, तो जाहिर है ऑक्सीजन का परमाणु आकार नाइट्रोजन से कम होगा, क्योंकि परमाणु संख्या ऑक्सीजन की अधिक है, परमाणु संख्या बाएं से दाएं बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, आप लोगों का तो इसके बारे में क्या प्रश्न दिया है हम देखते हैं। इसने बोला है टेबल में बेटा, नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं दिया है, तो आप लोग प्रश्न बना लीजिए। ठीक है ना, आप लोग प्रश्न बना लीजिए, इसमें प्रश्न नहीं दिया है, मैं दिखाऊंगा बेटा। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, प्रश्न है बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, ये आप लोग प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, और इसके उत्तर को मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर बोल देता हूं, आप लोग कारण सहित लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कोशों की संख्या बढ़ती है। कारण भी बता दिया बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कोश की संख्या बढ़ जाती है, अगले कोश में जाता है, इसलिए आप लोग किसी भी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यही प्रश्न हम सुधारेंगे और आप लोग लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार में कमी आती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि, उत्तर को और क्योंकि करके मैं करता हूं बेटा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे
नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है तथा अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो क्या होगा, दोनों संख्या बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे नाभिक और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच दिख रहा है कि नहीं बेटा, ज्यादा नीचे थोड़ी हो गया है, हाँ, के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ता है। ये रहा आप लोगों का जवाब, जिससे परमाणु आकार छोटा हो जाता है। नीचे लिखा हूं बेटा, आकर्षण बल बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बता दिया गया परमाणु आकार में क्या होता है तत्वों का आवर्त सारणी के अनुसार। तो आज हम दो चीजें पढ़े हैं। पहली चीज पढ़े संयोजकता और दूसरी बात देखे परमाणु आकार। अब हम बात करेंगे तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुण की। तो सबसे पहले धातु क्या है? तो बेटा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएगा वो धातु कहलाता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है वो अधातु कहलाता है। और जो दोनों काम करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर ले और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर ले, उसको उपधातु या अर्धधातु कहेंगे। ठीक है आप लोगों का। तो हम बात करेंगे धातु और अधातु की। तो प्रश्न होगा आपका, धातु एवं अधातु क्या है? धातु एवं अधातु क्या है? तो मैंने क्या बताया, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो कहलाते हैं क्या आप लोगों के? अधातु। ठीक है, तो आप लोगों के आंसर में टॉपिक बनाएंगे धातु, और आपका आंसर होगा बेटा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे बेटा सोडियम पहले समूह का है, पोटेशियम, और धातु जानते हैं लोहा, सोना, चांदी। जिसको धातु जानते हो उसको क्यों ना लिखे, ये सब प्लस चार्ज दिखेगा इसमें बेटा। आप लोग इनमें कभी भी ऋण आवेश नहीं देखोगे। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, सोना, चांदी, ये धातु का उदाहरण दिया हूँ। आप जब भी देखेंगे यौगिक में इनमें प्लस चार्ज रहेगा, कभी भी आप ऋण आवेश इस पे नहीं देखोगे। धन आवेश है मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बेटा। जैसे सोडियम का बताया ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक बेटा 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ, तो इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि अष्टक पूरा करना होगा तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे 8 होकर अष्टक पूरा हो जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान होगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम पे 1 धनायन होता है, इसलिए सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन की बात किया था या ऑक्सीजन की बात किया था। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखे थे, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 ऐसे किए थे, और आपको मैं बताया था कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बेटा, तो इसके 2 ऋण होगा,
आवेश ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, 2 ग्रहण कर लिया तो ऋणावेश आएगा बेटा, त्यागेगा धनावेश आएगा। इसका मतलब यह धातु है बेटा परिभाषा के अनुसार। तो धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाए। अब आ जाते हैं अधातु। तो परिभाषा समझ गए बेटा। आप लोग लिखेंगे जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण दे देता हूं बेटा मैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब आपके अधातु में आएंगे। मैं तत्वों को लिखा हुआ, आप लोग अधातु करके कुछ अलग पदार्थों को नहीं लिख देना लकड़ी प्लास्टिक को। यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी में पढ़ रहे हैं। ये हो गए अधातु, ठीक है। किसी तत्व चैप्टर में धातु अधातु के बारे में और क्लियर पढ़ेंगे, यहाँ इतने दिया गया है। अब आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक गुण का क्या फर्क पड़ता है? तो एक काम करता हूं बेटा, धातु अधातु लिखा दिया तो मैं उपधातु भी लिखा देता हूं। तो अगला प्रश्न आप लोग बनाएंगे कि अर्धधातु या उपधातु किसे कहते हैं? अर्धधातु या उपधातु क्या है? तो आपका जवाब होगा ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाएंगे। आप देखेंगे ये कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा और कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। तो आपका उत्तर होगा जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण जो आप लिखना चाहें तो इसमें आ जाएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक भी कहलाते हैं, आप लोग देखेंगे। एंटीमनी, आर्सेनिक आदि, बस कुछ ही लिखाया, ज्यादा नहीं लिखा है। ये आपके उपधातु हैं। टेल्यूरियम में भी आते हैं, तो मैंने 4-5 आप लोगों को लिखा दिए, ये उपधातु है। अब हम बात करेंगे कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो धात्विक और अधात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है और बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि जब किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपका सिलेबस उल्टा दे दिया गया, उसके बाद मैं आयनन ऊर्जा बताऊंगा बेटा। आयनन ऊर्जा के आधार पे ज्यादा क्लियर जाएंगे। तो किसी समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन ऊर्जा, कल के चैप्टर में बताऊंगा, आयनन ऊर्जा कम होता है बेटा, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की धात्विक गुण बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिख लो। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर
धात्विक गुण बढ़ता है, नोट करके लिख लो, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, इसका उल्टा भी लिख सकते हो बेटा, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण कम होता है, धातु अधातु उल्टे हैं। तो इस प्रकार से हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिए। कल के ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे, आयनन ऊर्जा देखेंगे, ऋण विद्युता देखेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और परसों अपन इसमें प्रश्न उत्तर देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक।